Children, come, we should move toward the exercises of the lesson, the Browning version. Number 1 is comment on the attitude shown by Tableau towards Croker Harris. यानी टैब्लो का एटीट्यूड जो है क्रोकर हैरिस के बारे में, उसके बारे में कमेंट कीजिए, आप टिप्पणी कीजिए कि क्रोकर हैरिस के बारे में टैब्लो का क्या विचार था. सी, अकॉर्डिंग टू टैब्लो, क्रोकर हैरिस इज ए हार्ड टीचर. टैब्लो के हिसाब से क्रोकर हैरिस हार्ड यानी स्ट्रॉन्ग टीचर हैं, हार्ड हार्टेड. ही गिव्स एक्स्ट्रा वर्क टू टैब्लो. वो टैब्लो को एक्स्ट्रा वर्क देते हैं. ही डिसलाइक्स हिम फॉर इट. इसलिए टैब्लो क्रोकर हैरिस को डिसलाइक यानी नापसंद करता है. बट ही लाइक्स हिम, लेकिन वो उन्हें पसंद करता है. बिकॉज ही इज़ नॉट अ सैडिस्ट लाइक अदर्स. क्योंकि वो अन्य टीचर्स की तरह सैडिस्ट नहीं है, जो कि दूसरों को कष्ट देने में खुशी महसूस करते हैं. वो उस तरह के सैडिस्ट नहीं हैं. He says, Tableau says that Croker Harris hates being liked by other. टैप्लो कहता है कि क्रोकर हैरिस को दूसरों के द्वारा पसंद किया जाना लाइक नहीं है, यानी वो हेट करता है कि दूसरे उसे पसंद करें. टैप्लो फील सॉरी फॉर हिम व्हेन नोबडी लॉफ्ड एट हिज जोक इन द क्लास. टैप्लो को उसके प्रति सॉरी फील होता है जब क्लास में मिस्टर क्रोकर हैरिस ने एक जोक किया और कोई हंसा नहीं. टैप्लो लॉफ्ड, तब टैप्लो हंसता है. एंड ही इन टर्न प्रेज्ड हिम, और बदले में मिस्टर हैरिस उसकी तारीफ करते हैं फॉर हिज एडवांसमेंट इन द क्लास, कि वो क्लास में काफ़ी आगे है क्योंकि वो लैटिन लैंग्वेज को समझ रहा है. मिस्टर हैरिस को लगा कि वो उनके जोक को समझा, इसीलिए हंसा, बाकी सब उसे समझे नहीं. दैट्स वाई दे डिड नॉट लाफ. 2. Does Frank seem to encourage Tableau's comment on Croker Harris? कि क्या लगता है कि फ्रैंक टैब्लो का कमेंट क्रोकर हैरिस पे जो था, क्रोकर हैरिस पे जो टैब्लो कम टिप्पणी करता था उस पे, क्या वो उसे उत्साहित करते हैं, एनकरेज करते हैं और बढ़ावा देते हैं? आंसर, नो, फ्रैंक डज नॉट एनकरेज टैब्लोज कमेंट ऑन क्रोकर हैरिस. फ्रैंक एनकरेज नहीं करते हैं टैब्लो को क्रोकर हैरिस पे कमेंट करने में. ही रिमेन्स न्यूट्रल, वो उदासीन रहते हैं. ही ओनली हियर्स हिज कमेंट, वो उसके कमेंट को सुनते हैं. नेक्स्ट, व्हाट डू यू गैदर अबाउट क्रोकर हैरिस फ्रॉम द प्ले? इस प्ले से क्रोकर हैरिस के बारे में आप क्या इकट्ठा करते हैं, यानी क्या आइडियाज कलेक्ट करते हैं, वो कैसे थे? क्रोकर हैरिस इज ए मिडिल एजेड स्कूल टीचर. ही इज़ अ लिटिल स्ट्रिक्ट इन हिज डीलिंग्स, वो थोड़े स्ट्रिक्ट थे अपनी डीलिंग्स में, यानी अपने व्यवहार में, विद द स्टूडेंट्स के प्रति. ही इज़ नॉट ए सैडिस्ट, वो लेकिन वो सैडिस्ट नहीं है. हु टेक्स प्लेजर इन टॉर्चरिंग अदर्स, जिसे दूसरों को टॉर्चर करने में आनंद आता है. बट ही हैज़ नो फीलिंग ऑफ एनी काइंड, लेकिन उनके किसी और तरह की फीलिंग नहीं है. ही इज़ ड्राई फ्रॉम इनसाइड, वो अंदर से एकदम ड्राई है. ही डिज नॉट लाइक टू बी लाइक्ड बाई अदर, वो दूसरों द्वारा लाइक किया जाना उन्हें लाइक नहीं है. हीज जोक्स आर पुअरली अंडरस्टूड, उनके जोक मुश्किल से समझे जाते हैं. स्टूडेंट्स लाइक टैप्लो सिंपैथाइज हिम, लेकिन स्टूडेंट्स जो टैप्लो की तरह हैं वो उनके प्रति सिंपैथाइज यानी सिंपैथी रखते हैं. अदर क्वेश्चंस, Why did Croker Harris give extra work to Tableau? Croker Harris Tableau को एक्स्ट्रा वर्क क्यों देते हैं? Croker Harris was a teacher in Tableau's school. आप जानते हैं बच्चों, Croker Harris Tableau के स्कूल में टीचर थे. He gave extra work to Tableau, उन्होंने एक्स्ट्रा वर्क दिया था. Who was one of his student? Tableau उनका एक स्टूडेंट था. Tableau had missed a day during the week. Tableau सप्ताह में एक दिन मिस हो गया था, यानी वो एब्सेंट हो गया था क्योंकि वो सिक था. क्रोकर वांटेड हिम टू मेक इट अप, क्रोकर चाहते थे कि वो इसे पूरा करे जिस दिन वो एब्सेंट था. सो गेव हिम एक्स्ट्रा वर्क, सो उन्होंने उसे एक्स्ट्रा वर्क दिया था. वाई डिड क्रोकर हैरिस नॉट डिस्क्लोज द रिजल्ट लाइक अदर टीचर्स? बच्चों, क्रोकर हैरिस अदर टीचर्स की तरह रिजल्ट बच्चों को क्यों नहीं बताते थे? देयर वॉज ए रूल दैट क्लास रिजल्ट शुड बी अनाउंस्ड बाय द हेड मास्टर.
एक नियम था कि क्लास का रिजल्ट हेडमास्टर द्वारा अनाउंस किया जाए। द अदर टीचर्स डिडंट केयर फॉर दिस रूल। अदर टीचर्स इस रूल को ध्यान नहीं देते थे। बट क्रोकर हैरिस वॉज ए मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। लेकिन क्रोकर हैरिस सिद्धांतों के व्यक्ति थे। ही नेवर डिस्क्लोज्ड द रिजल्ट लाइक अदर टीचर्स। उन्होंने अदर टीचर्स की तरह अपने बच्चों के रिजल्ट को डिस्क्लोज नहीं किया, यानी बच्चों को रिजल्ट नहीं बताया। वो वेट करते थे कि हेडमास्टर ही बताएंगे लास्ट डे। नेक्स्ट 3, वाई कुड टैप्लो नॉट अंडरस्टैंड क्रोकर्स जोक। टैप्लो क्रोकर्स के जोक को क्यों नहीं समझता था? वाई डिड देन ही लॉफ एट इट। तब वो हंसा क्यों उसके ऊपर? टैप्लो कुड नॉट अंडरस्टैंड क्रोक्स जोक्स बिकॉज इट वॉज टू टफ लैटिन। क्योंकि ये बहुत टफ यानी कठिन लैटिन भाषा में जोक था। इवन देन, फिर भी टैप्लो लॉफ्ड एट इट। टैप्लो इस पे हंसा। ही डिड सो आउट ऑफ ऑर्डिनरी पोलाइटनेस। उसने ये किया क्योंकि वो विनम्र था। 4, हु वाज मिली, व्हाट डिड शी टेल टैप्लो। मिली कौन थी, उसने टैप्लो को क्या बताया? मिली वाज मिसेस क्रोकर हैरिस, मिस्टर क्रोकर हैरिस वाइफ। मिली मिस्टर क्रोकर हैरिस की वाइफ थी। शी टोल्ड टैप्लो दैट हर हस्बैंड वॉज एट द बर्सर। उसने टैप्लो को बताया कि उसके हस्बैंड बर्सर में हैं, यानी बर्सर गए हैं, कोई जगह का नाम होगा बर्सर। इट कुड टेक हिम ए लॉट ऑफ टाइम देयर। वहाँ उन्हें समय लग सकता है। दस शी इनडायरेक्टली हिंटेड टू टैप्लो। उसने टैप्लो को इनडायरेक्टली हिंट किया, इशारा किया दैट ही कुड गो एंड प्ले, कि वो जा सकता है और खेल सकता है, क्योंकि टैप्लो बहुत एम्बरेस्ड यानी परेशान था एक्स्ट्रा वर्क जो उसे मिला था। नंबर 5, वेयर डिड मिली सेंड टैप्लो। मिली ने टैप्लो को कहाँ भेजा? व्हाट वाज हर चीफ पर्पस बिहाइंड दैट। उसका चीफ पर्पस यानी मुख्य उद्देश्य क्या था इसके लिए, क्यों उसने टैप्लो को भेजा? बच्चों, जब आप पूरे प्ले को पढ़ेंगे, जो मैंने वीडियोस भेजा है, आप उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे, तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कितना इंटरेस्टिंग ये प्ले है, कितना ह्यूमरस है। आंसर, मिली सेंड टैप्लो टू केमिस्ट, यानी दवा की दुकान वाले के पास टैप्लो को भेजती है टू गेट सम मेडिसिन, दवा लाने के लिए। बट हर चीफ पर्पज वॉज नॉट टू गेट द मेडिसिन। लेकिन उसका चीफ पर्पज दवा पाना नहीं था। शी वॉन्टेड टू हेल्प द पुअर बॉय। वो चाहती थी कि वो उस बेचारे लड़के की हेल्प करे। एन्जॉय फ्रीडम, कि वो भी स्वतंत्रता एंजॉय करे। फॉर सम टाइम एट लीस्ट, यानी कम से कम थोड़े समय के लिए वो भी फ्रीडम को एंजॉय करे। बच्चों देखिए, वर्किंग विथ वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट। बच्चों, ये एक प्रकार का ग्रामर का पोर्शन है जो आपके सेक्शन ए में भी आता है और सेक्शन बी में भी आता है। इसको आप कॉपी में जरूर लिखेंगे। गिवन बिलो आर सम डिक्शनरी डिफिनिशंस ऑफ सर्टेन काइंड्स ऑफ पर्सन। कुछ खास तरह के लोगों की डिक्शनरी की डिफिनीशन है। फाइंड आउट द वर्ड्स दैट फिट दिस डिस्क्रिप्शन। वो शब्द लिखो जो इस डिस्क्रिप्शन पे फिट पड़ते हैं। जैसे बच्चों, सैडिस्ट इज ए पर्सन हु गेट्स प्लेजर आउट ऑफ गिविंग पेन टू अदर्स। सैडिस्ट उसे कहते हैं जो दूसरों को दर्द देने में खुशी महसूस करता है। उसी तरह ये शब्द भी आपको पढ़ना है, समझना है और लिखना है। 1, अ पर्सन हु कंसिडर्ड इट वेरी इंपॉर्टेंट दैट थिंग्स शुड बी करेक्ट आर जेन्युइन। एक व्यक्ति जो सोचता है बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि चीज़ें करेक्ट और रियल होनी चाहिए। इन द यूज ऑफ लैंग्वेज आर इन द आर्ट, यानी लैंग्वेज के प्रयोग में या आर्ट के प्रयोग में सब चीज़ें करेक्ट या जेन्युइन होनी चाहिए। एक व्यक्ति ये सोचता है कि ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि लैंग्वेज या आर्ट में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि चीज़ें करेक्ट या जेन्युइन हो। उसे क्या बोलते हैं? पेडेंट। उस पर्सन को पेडेंट बोलते हैं, जो सोचता है कि लैंग्वेज या आर्ट में हर चीज़ें करेक्ट या जेन्युइन होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेडेंट। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट वार एंड वायलेंस आर रॉन्ग। एक व्यक्ति जो विश्वास करता है कि युद्ध और हिंसा गलत है। एंड विल नॉट फाइट इन वार, और युद्ध में लड़ेगा नहीं। उसे क्या बोलते हैं बच्चों? पैसिफिस्ट, शांतिवादी।
3. A person who believes that nothing really exists. एक पर्सन जो विश्वास करता है कि कोई चीज़ वास्तव में अस्तित्व में नहीं रहती है, उसे हम निहिलिस्ट बोलते हैं, निहिलिस्ट. 4. A person who is always hopeful. हमेशा एक व्यक्ति जो आशावादी रहता है, एंड एक्सपेक्ट द बेस्ट इन ऑल थिंग, और हर चीज़ में सबसे अच्छा आशा करता है, दैट इज ऑप्टिमिस्ट, वो आशावादी कहलाता है. अ पर्सन हु फॉलोज जनरली एक्सेप्टेड नाम साम बिहेवियर. एक व्यक्ति जो ज़्यादातर बिहेवियर के जो एक्सेप्टेड नॉर्म्स यानी रूल्स होते हैं उनको फॉलो करता है, उसे कन्फर्मिस्ट बोलते हैं बच्चों, कन्फर्मिस्ट. देखिए सी दिया था तो इसका कंप्लीट किया गया. कन्फर्मिस्ट उसे कहते हैं जो जनरल बिहेवियर के रूल्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, उनको वो एक्सेप्ट करता है. नंबर 5. अ पर्सन हु बिलीव्स दैट material possessions आर ऑल दैट मैटर इन लाइफ. एक व्यक्ति जो विश्वास करता है कि मेटेरियल पोजिशंस यानी भौतिक अधिकार की चीज़ें ही हैं जो लाइफ में मैटर करती हैं, यानी वही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मटेरियल चीज़ें, उसे हम मटेरियलिस्ट कहते हैं.